नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। बहुत से लोगों का कमेंट आया है कि किसी भी साइज में ब्लाउज या सूट का आर्म होल हम किस प्रकार से निकालें। इस वीडियो में मैं आप लोगों को आर्म होल हमें किस प्रकार से निकालना है वो बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखिए। अगर आप लोग ये वीडियो को कंटिन्यू और पूरा देखते हैं तो एक ही बार में आप आर्म होल निकालना सीख जाएंगे किसी भी साइज में। सबसे पहले हमें समझना है मेजरमेंट को। जब भी हम सूट या ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें हमें मेजरमेंट की आवश्यकता होती है। और मेजरमेंट हमेशा दो प्रकार का होता है। एक तो होता है बॉडी नाप और एक होता है सिले हुए कपड़े सिले हुआ नाप। सिले हुए कपड़े से हमें किस प्रकार से उसका आर्म होल निकालना है वो अभी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम बॉडी मेजरमेंट से आर्म होल हम किस प्रकार से निकालेंगे वो बताऊंगा। ये मैं डमी में अभी मेजरमेंट करके आप लोगों को बताऊंगा कि हमें सूट या ब्लाउज में उसका आर्म होल का मेजरमेंट कैसे निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो चलो देखिए ये डमी है। देखिए आर्म होल मतलब जहां पर हमारा हैंड ज्वाइंट होता है उसको हम आर्म होल कहते हैं। देखिए ये वाला हिस्सा हमारा आर्म होल है। अब किसी भी क्लाइंट का जब हम नाप लेते हैं, चाहे आप बाजू कितना भी लंबा या छोटा बनाइए, 5 इंच 6 इंच, वहां पर तो हम गोलाई लेते ही है, लेकिन उसका आर्म होल को कैसे लेना है। देखिए ये जो राउंड पोर्शन है इसी को हमको नापना है। अब वो नापेंगे कैसे दोस्तों, ये आपको टेप यहाँ पर पकड़ लेना है सेंटर में, यहाँ जहाँ पर शोल्डर हमारा ज्वाइंट होता है, दोनों शोल्डर, और इसको इस प्रकार से राउंड पोर्शन में हमको इसको मेजरमेंट करना है। देखिए इस प्रकार से, जैसे ये हो गया, ये बिल्कुल हमको राउंड मेजरमेंट करना है। देखिए ये तो मैं डमी में बता दिया। सपोजिंग आप अगर कहीं किसी क्लाइंट का बॉडी मेजरमेंट ले रहे हैं तो देखिए आपको क्या करना है, ये टेप को ऐसे पकड़ लेना है। अब देखिए ये यहाँ पर से इसको ऐसे, जहां पर हमारा शोल्डर ज्वाइंट होता है, देखिए तो दोस्तों ये शोल्डर हमारा ज्वाइंट होता है, वहां पर से हमको इसको राउंड पोर्शन में मेजरमेंट कर लेना है। ये इस प्रकार से, ये ऐसा। देखिए ना आपको टाइट पकड़ना है और ना ही एकदम ही ढीला पकड़ना है। बस ये है कि बॉडी से ये टच होना चाहिए। और ध्यान रखना है कि क्लाइंट कहीं मोटा कपड़ा तो पहन के नहीं आया हुआ है, उसको भी आपको चेक कर लेना है। अगर कहीं क्लाइंट मोटा कपड़ा पहन के आया हुआ है तो उस कंडीशन में आपको उसको एडजस्ट कर लेना है। एक तो ये हो गया। और सेकंड, कई बार ऐसा होता है 90% मामले में तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन कुछ मामले में ऐसा होता है कि दोनों आर्म जो है वो अलग अलग होते हैं। कई बार हमारा लेफ्ट का थोड़ा पतला होता है या राइट का हमारा मोटा होता है, तो आपको चेक कर लेना है कि दोनों आर्म होल बराबर है कि नहीं। अगर बराबर नहीं है तो आप चेक कर लीजिए कि मेजरमेंट करने में आपने कहीं गलती तो नहीं कर ली है। अगर मान लो चेक करने के बाद भी अलग अलग हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको सूट या ब्लाउज का भी उसी प्रकार से अलग अलग आपको कटिंग करना है। ये तो हमारा बॉडी मेजरमेंट से हो गया। देखिए फिर से बताना चाहूंगा दोस्तों कि बॉडी मेजरमेंट से किस प्रकार से करना है हमको। ये यहाँ पर आपको शोल्डर के सेंटर में टेप पकड़ लेना है और ये राउंड पोर्शन को हमको इस प्रकार से मेजरमेंट करना है। चाहे कोई भी नाप आए, आपको बशर्ते ये रखना है एकदम ही टाइट नहीं करना है और एकदम ही लूज भी नहीं करना है। जैसे ये हो गया तो आप यहाँ पर देख लीजिए कितना इंच है। जैसे ये हो गया हमारा, ये हमारा 17 इंच 18 इंच, जो भी आपका नाप आया हुआ है उसी नाप से आपको कटिंग करना है। पहले आपको कटिंग करने से पहले आप ड्रा कर लीजिए, उसके उसको मेजरमेंट कर लीजिए कि जो भी आप, जैसे मान लो सपोजिंग 17 इंच आपने मेजरमेंट किया है, तो आप कटिंग करते समय पहले उसको मेजरमेंट कर लीजिए कि आपका आर्म होल 17 इंच है कि नहीं। अगर 17 इंच आ रहा है तभी कटिंग करिए। अगर मान लो बढ़ रहा है तो उसको छोटा कर लीजिए, अगर घट रहा है तो आप उसको बढ़ा लीजिए। ये होता है आपका सही तरीका। देखिए ये तो हो गया बॉडी मेजरमेंट से। अब मैं आप लोगों को बताता हूं सिले हुए कपड़े से हमें आर्म होल किस प्रकार से मेजरमेंट करना है। अब मैं आप लोगों को सिले हुए कपड़े से आर्म होल का मेजरमेंट कैसे लेना है वो बताऊंगा। इसके दो तरीके होते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए, मैं ये जो सिला हुआ ब्लाउज है इसी का आपको मेजरमेंट करके बताऊंगा। देखिए आप चाहे तो इसको बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पर ऐसा सीधा रख के, यहाँ पर देखिए ये सीधा यहाँ पर से आप स्केल ऐसा रख सकते हैं। ये ऐसा रख के आप ये यहाँ पर से मेजरमेंट कर लीजिए कि कितने इंच में ये हमारा तैयार आया हुआ है। देखिए ये कितना है, 6 इंच। तो ये 6 इंच में हमारा कटिंग किया हुआ है, किसमें, आर्म होल। देखिए कहां पर से, शोल्डर को आपको पहले से यहां पर रख लेना है, जहां पर हमारा ज्वाइंट है उसको सीधा बिल्कुल रख लीजिए प्रॉपर। उसके बाद बिल्कुल आप यहां पर से देखिए, कहां पर से, जहां पर हमारा अस्तिन ज्वाइंट हुआ है इसी के साइड में यहां पर ऐसा रख लीजिए बिल्कुल सीधा, ये इस प्रकार से।
उसके बाद आप इसको मेजरमेंट करिए, ये कितना इंच है। देखिए ये एग्जैक्ट 6 इंच आ रहा है, ध्यान रखेंगे 6 इंच। अब देखिए ये एक तरीका हो गया। अब देखिए इसको आप ब्लाउज को उल्टा कर लीजिए, ये इस प्रकार से आप इस ब्लाउज को उल्टा कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहां पर से देखिए ये वाला पार्ट जहां पर हमारा अस्थिन ज्वाइंट हुआ है, इसको आप यहां पर से ऐसा तिरछा मेजरमेंट कर लीजिए, ये इस प्रकार से। तो देखिए ये आ रहा है यहां पर 8.5 इंच। देखिए कहां पर से नापना है आपको, जहां पर से शोल्डर हमारा ज्वाइंट हुआ है आगे और पीछे का पार्ट, और जहां पर हमारी फिटिंग की सिलाई लगी हुई है, तो ये कितना आ रहा है 8.5। तो 8.5 का डबल कितना होगा हमारा 17 इंच होगा। तो ये दो तरीका होता है आर्म होल को मेजरमेंट करने का। अब देखिए जैसे मैंने इसको यहाँ पर 6 इंच में मेजरमेंट किया है, और ये ब्लाउज का साइज है हमारा 42 इंच। ध्यान रखना है कि ये 42 इंच साइज में हमारा, यहाँ से मैंने इसको 6 इंच मेजरमेंट किया है। अब देखिए मैं अभी आप लोगों को इसमें एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को ड्रा करके दिखाता हूँ, तब आप लोगों को पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे ब्लाउज की लंबाई हमारी 14 इंच है, तो 1 इंच प्लस करके मैं 15 इंच में इसको ड्रा कर लेता हूँ। ये 15 इंच में यहाँ पर से स्केल से सीधा खींच लूंगा। इसका शोल्डर था दोस्तों 11.5 इंच, तो इसको यहाँ पर 6.25 इंच में ड्रा कर लूंगा, क्योंकि 11.5 इंच का हाफ हमारा 6.25 इंच हो जाएगा। और यहाँ पर से इसको सीधा खींच लूंगा। अब देखिए 6 इंच में मैंने इसको यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ, ये 6 इंच में यहाँ पर से। अभी आपको देखना, देखिए मैं 6 इंच में इसको मेजरमेंट किया था, तो मैं 6 इंच में ही इसको ड्रा कर रहा हूँ। अब सीना हमारा था 42 इंच, तो 42 इंच का एक चौथाई होगा 10.5 इंच, और 1.5 इंच मैं इसमें मार्जिन ऐड कर लेता हूँ, ये हमारी मार्जिन। कमर जैसे 32 इंच, तो 8 इंच, 1 इंच बैक का डॉट, और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर लिया है वैसे ही मैं 1.5 इंच यहाँ पर भी ले लेता हूँ, ये इस प्रकार से। यहाँ पर से तिरछिया ये, अब यहाँ पर 1 इंच में निशान लगा लूंगा, और इसको मेजरमेंट कर लूंगा कितना इंच है, तो ये आ रहा है 3.5 इंच, और यहाँ तिरछी लकीर में 3.5 इंच। अब इसी के अंदर मैं इसको यहाँ पर से ड्रा कर लेता हूँ, ये इस प्रकार से। अब ये हमारी हो गई सिलाई मार्जिन। अब इसको मैं मेजरमेंट करता हूँ, क्योंकि मैंने 6 इंच में इसको मेजरमेंट किया था, इसको इस रेडी ब्लाउज से। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने स्केल रखकर, देखिए ये यहाँ पर से स्केल रखकर मैंने 6 इंच में इसको मेजरमेंट किया था, तो मैं 6 इंच में ही इसको ड्रा कर रहा हूँ। अब इसको यहाँ पर से बिल्कुल एग्जैक्ट पकड़ लीजिए, और जहाँ जहाँ पर ये घुमा हुआ है दोस्तों हमारा ड्रा, वहीं वहीं पर भी हमको इसको वो करना है। तो देखिए ये हमारा 8.5 इंच आ गया है। देखिए फिर से दिखाना चाहूँगा आपको, ये देखिए ये बिल्कुल जहाँ जहाँ पर हमारा घुमा हुआ है बिल्कुल वहीं वहीं पर से आपको घुमाते हुए चलना है। और देखिए एग्जैक्ट ये यहाँ पर 8.5 इंच आ गया है। तो 8.5 का डबल कितना होगा 17 इंच, जैसे हमने इसको मेजरमेंट किया था। देखिए दोनों कंडीशन में हमारा बराबर आएगा दोस्तों। अगर हम यहाँ पर से स्केल रख के इसको मेजरमेंट किए हैं, ये यहाँ पर ये 6 इंच में, तो वैसे ही हमने 6 इंच में भी इसको यहाँ पर ड्रा करके इसको कट किया है। अब देखिए कुछ लोगों का कहना ये होगा कि इसमें अभी हमारी सिलाई भी यहाँ पर से जब हम इसको यहाँ ड्रा करेंगे तो ये हमारा छोटा हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जब ये हमारा यहाँ पर से स्टिचिंग में दब जाएगा, तो वैसी स्टिचिंग करते समय दोस्तों ये हमारा 1/2 इंच यहाँ पर से सिलाई में भी दबेगा। तो जो हमारा ऊपर में दबाव होगा वहीं पर हमारा सिलाई में भी उतना हमारा एडजस्ट हो जाएगा, तो बन के ये 17 इंच ही आएगा। देखिए मैं जैसे इसको 6 इंच में मेजरमेंट किया था, और वैसे ही इसको यहाँ पर से भी इसको मैंने 8.5 इंच में इसको मेजरमेंट ऐसा किया था। देखिए ये हमारा 8.5 इंच है, तो ये भी हमारा 8.5 इंच यहाँ पर आ गया है। तो ये तरीका होता है दोस्तों। देखिए मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ कि आर्म होल निकालने का सिर्फ दो ही तरीका है दोस्तों, या तो बॉडी मेजरमेंट या तो सिले हुए कपड़े से। क्योंकि दो प्रकार का ही नाप होता है, तीसरा कोई नाप नहीं होता। क्योंकि कई बार देखिए दोस्तों, जैसे 42 इंच का ब्लाउज मैं भी यहाँ पर बना रहा हूँ, इसका जो आर्म होल मैंने कितना किया 17 इंच। हो सकता है 42 इंच में किसी क्लाइंट का, किसी लेडीज का 18 इंच भी हो सकता है, 16 इंच भी हो सकता है। क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि 42 इंच में कमर हमारा 32 इंच हो सकता है 34 इंच भी हो सकता है 30 इंच भी हो। क्योंकि हर किसी का बॉडी मेजरमेंट अलग अलग होता है,
हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी क्लाइंट का अगर 42 इंच सीना है तो कमर हमारा 32 इंच हो सकता है, किसी क्लाइंट 42 इंच है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसका कमर 30 इंच हो सकता है किसी क्लाइंट का 42 इंच सीना है तो उसका कमर 32 इंच हो, या हो सकता है 34 इंच हो। देखिए हर किसी की बॉडी फिटनेस अलग अलग होती है, ध्यान रखना है। तो आपको हमेशा या तो सिले हुए कपड़े से हमको आर्म होल मेजरमेंट करना है, जैसे मैंने दो तरीका बताया। एक तो बताया मैं यहाँ पर स्केल रख के, सेकंड तरीका आप लोगों को बताया हूँ यहाँ पर से इसको ऐसे मेजरमेंट करने का। ये दो तरीके से ही आपको मेजरमेंट करना है, तभी आपके ब्लाउज की परफेक्ट फिटिंग आएगी, नहीं तो आपको बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। ध्यान रखना इस चीज को। और आप लोगों को ये बात बिल्कुल नोट कर रख लेना है कि मेजरमेंट दो प्रकार का होता है, एक तो रेडी ब्लाउज का या सूट का, एक बॉडी मेजरमेंट। इस इन्हीं दोनों में से किसी एक के अकॉर्डिंग हमको कपड़ा की कटिंग करना है, चाहे वो सूट हो या ब्लाउज हो, और उसी के अकॉर्डिंग हमको स्टिचिंग करना है। आप बाकी कोई भी गुणा भाग करने की कोशिश ना करें, आपको बिल्कुल नाप के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता दिया हूं कि हमें आर्म होल किस प्रकार से निकालना है। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरी वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।